हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू बिगिन और स्टार्ट अ डेटा एनालिसिस प्रोसेस। सो दिस विल इंक्लूड हाउ टू थिंक, हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस एंड हाउ टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चंस। सो मेरा जितना भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है, मैंने उन सब को इंक्लूड करके एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाया है। तो इस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे, ये जनरल स्टेप्स हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको इंक्लूड कर सकते हो, बट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये वेरी करेगा। आप इसमें से जो स्टेप्स हैं, जो जैसे फ्लो रहेगा, एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहेगा, उस सिस्टमेटिक अप्रोच को यूज़ करके ही कोई भी डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने पूछा था, इंस्टा पे पूछा, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम अगर हमें सोच नहीं पाते हैं कि अगर हमें डेटा मिलता है तो हम कैसे शुरू करें प्रोजेक्ट को, कैसे सोचें, कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंकिंग, ऑल दीज माइंडसेट विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा और क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो ये सारी चीज़ें तभी आ सकती है जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी डेटा एनालिसिस की फील्ड में जाते हैं, उन्हें स्टार्टिंग में ही ऐसे नहीं रहता है कि उनको डेटा मिलता है और वो समझ जाते हैं कि हाँ इसके साथ क्या करना है। सो दैट इज़ वेयर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कम। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप कोई भी डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो अ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ केयरफुल प्लानिंग, a complete understanding of the problem statement and the systematic approach to extract meaningful insights from the data. So इन तीनों पॉइंट्स को ही हम इंक्लूड करेंगे जो भी हम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ familiarize yourself with the data set. तो जब भी हमें डेटा मिलता है तो सबसे पहले हमें उसे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू कर सकते हो। डेटा डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करने से आपको जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी कॉलम्स हैं, उसमें जिस टाइप का डेटा है, आपको वो समझ में आएगा कि डेटा मतलब जो डेटा सेट है उसके अंदर जो डेटा है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है एग्जैक्टली। और भी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेंगी, जैसे कि डेटा कैसे कलेक्ट हुआ है, या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई तो नहीं हुआ डेटा पे, डेटा पहले किसी और फॉर्म में था फिर किसी और फॉर्म में आया है, कोई लिमिटेशन तो नहीं है डेटा का, फिर कोई बायसनेस तो नहीं है। सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको डेटा डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगी अगर आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हो। और स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसके शेप को देखना पड़ेगा, कितने रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, कौन कौन से कॉलम्स हैं। अगर कॉलम्स हैं तो फिर न्यूमेरिकल तो नहीं, कैटेगोरिकल तो नहीं, कैटेगोरिकल डेटा है तो फिर कैटेगोरिकल में किस टाइप की कैटेगरीज़ हैं, कितनी कैटेगरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जो वेरिएबल्स हैं उनके टाइप्स क्या हैं। इसी तरह से आप डेटा सेट को समझेंगे। जब आप डेटा सेट को समझेंगे तब आप सोच सकते हैं उस पर कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम मतलब उस डेटा सेट का यूज़ करके किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। So after familiarizing yourself with the data, the next step is define the project's objective or the problem statement. इस स्टेप में हम क्या करेंगे कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे जो कि हमारा एंड गोल रहेगा। डेटा को एनालाइज करके हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड करेंगे। तो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि आप इफ़ यू वांट टू गेन इनसाइट्स, सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ और सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो इस टाइप के कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स हो सकते हैं जो कि आप सेट कर सकते हो बिफोर गोइंग टू द एनालिसिस प्रोसेस। बहुत लोगों की ये मिस्टेक होती है, जब वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस का तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ एनालिसिस ऑन द डेटा सेट, क्योंकि गोल सेट करने से आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि आपको जो एनालिसिस परफॉर्म करना है वो इस डायरेक्शन में करना है। आपको सारे वेरिएबल्स एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप गोल सेट कर लोगे कि अगर आपको प्राइस पे ही एनालिसिस परफॉर्म करना है तो आप सिर्फ प्राइस पे ही एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। उसके डिपेंडेंट जो भी वेरिएबल्स रहेंगे आप सिर्फ उनको इंक्लूड करोगे एनालिसिस में, अननेसेसरी किसी भी कॉलम को आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो प्रोजेक्ट का कोई पर्पस हो, एक डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट बने तो वो चीज़ बेटर है। तो नाउ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द डेटा सेट एंड डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव। ये आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कुछ लोग को पहले डेटा सेट मिल जाता है, फिर उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम में से क्या सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि प्रॉब्लम पहले वो डिफाइन कर लें और उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करें। तो आप इन दोनों स्टेप को इंटरचेंज कर सकते हैं। सो आफ्टर दीज टू स्टेप द मेन स्टेप इज़ फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चंस नहीं क्रिएट करेंगे तो आपका एनालिसिस इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वो किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, किसी क्वेश्चंस के लिए आंसर फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। सो इस स्टेप में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे की वेरिएबल्स। कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो पहले हमें उन्हें अलग करना होगा। जो भी हमारा डेटा सेट रहेगा उसमें से हमें पहले आइडेंटिफाई करेंगे की वेरिएबल्स। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी देख सकते हो और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी देख सकते हो। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द की वेरिएबल्स हमें क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे उन की वेरिएबल्स को देख के। जो भी वेरिएबल्स रहेगा, सपोज प्राइस है, प्राइस को इन्फ्लुएंस करने वाले जो भी फैक्टर्स रहेंगे, अब उन फैक्टर्स में आप
ऐसे कौन से क्वेश्चंस बिल्डअप कर सकते हो जिसका सॉल्यूशन अगर हम फाइंड करेंगे तो उससे हमें कुछ मीनिंगफुल इनसाइट्स मिलेगा जो कि हमें हेल्प करेगा अपने एंड गोल तक पहुंचने के लिए। सो इसी तरीके से आपको माइंड में रखते हुए आपका एंड गोल क्या है, आपकी की वेरिएबल्स क्या हैं और आप क्या अचीव करना चाहते हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्मुलेट करना है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट कर रहे हो वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल। नेक्स्ट comparative questions, for example are there significant difference between different kind of categories or groups. Third is casual questions, what factors influence a specific outcome. And last, predictive questions, can we forecast a future based on the historical data. So इस तरह से आपको questions formulate करने हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने बता दिया। अब जो फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस हैं ये आता है आपके माइंड से, आप खुद से सोचोगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा क्या चीज़ इस डेटा में से निकाल सकता हूँ, ऐसे कौन से सॉल्यूशंस मैं इस डेटा में से निकाल सकता हूँ जो कि मुझे हेल्प करेगा और आगे बढ़ने के लिए। सो दैट इज़ वेयर योर माइंड कम्स। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है फॉर्मुलेट करने में क्वेश्चंस कि मैम आपने ये क्वेश्चन क्यों सोचा, ऐसा कैसे आपके दिमाग में आ गया ये क्वेश्चन कि मुझे यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, ये सब सिर्फ एंड गोल से ही आते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स करोगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका जो माइंडसेट रहेगा वो खुद से अपने आप ही सोचने लगेगा कि हाँ इस डेटा के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से कैसे एनालिसिस परफॉर्म कर सकता हूँ। सो दैट इज़ वेयर यू नीड टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चंस यूजिंग योर एनालिटिकल माइंडसेट। सो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने के बाद अब आप स्टार्ट करेंगे मेन एनालिसिस प्रोसेस। व्हेन यू आर स्टार्टिंग द एनालिसिस प्रोसेस, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ प्लान फॉर द एनालिसिस स्टेप्स। सो जब आप एनालिसिस स्टेप्स को प्लान करेंगे, सबसे पहले आपको उन्हें ब्रेक डाउन करना है स्मॉलर टास्क और स्टेप्स में। तो स्मॉलर टास्क क्या क्या हो सकते हैं? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मॉडलिंग और इंटरप्रिटेशन लाइक विजुअलाइजेशन। सो जो भी आपका कंप्लीट एनालिसिस रहेगा उसे आपको इन सब स्मॉल स्टेप्स में पहले ब्रेक करना है। नेक्स्ट आपको एक सिस्टमैटिक फ्लो बनाना है, एक लॉजिकल फ्लो बनाना है कि सबसे पहले आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करोगे, देन डेटा क्लीनिंग करोगे, डेटा प्री प्रोसेसिंग करोगे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इंटरप्रिटेशन एंड देन मॉडलिंग। सो दैट इज़ द फ्लो ऑफ द एनालिसिस। सो ऐसे ही आप एनालिसिस जो भी आप करने वाले हो, ये डिपेंड कर सकता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। किसी में आपको क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी में आपको प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक लॉजिकल फ्लो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप एनालिसिस प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक स्टेप का आउटपुट दूसरे स्टेप के लिए इनपुट होता है। सो दैट्स वाई लॉजिकल फ्लो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट जब भी क्रिएट करेंगे तो हम लोड करेंगे डेटा सेट। चाहे आप डैशबोर्ड बना रहे हो, चाहे आप नोटबुक फाइल बना रहे हो, चाहे एक कंप्लीट एनालिसिस का प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको लोड करना है डेटा सेट। इट कैन बी एनी फाइल, CSV फाइल और एन एक्सेल फाइल, और यू आर fetching the data from the database. Next, perform data quality check. डेटा को एक्सप्लोर आपने पहले ही किया हुआ था फर्स्ट स्टेप में। सो आपको आइडिया तो है डेटा के बारे में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लोड करने के बाद डेटा सेट को उसे क्लीन करना होगा। तो सेकेंड स्टेप इज परफॉर्म डेटा क्वालिटी चेक, जिसमें हम क्लीनिंग परफॉर्म करेंगे। वी विल आइडेंटिफाई फॉर एनी मिसिंग वैल्यू, आउटलायर्स, इररेलेवेंट वैल्यूज, इनकरेक्ट वैल्यूज। सो दीज इशूज विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा सेट। आफ्टर क्लीनिंग you will explore the clean data set. Now this explore word comes 2 times. First when you get the data set and after also cleaning the data set. So जब आप डेटा को क्लीन कर लोगे, आपके पास एक क्लीन डेटा है, उसके बाद जब आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करोगे तो आपको जो भी पहले आपको मिला था रिजल्ट्स, वो चेंज मिलेगा। सो हमें फिर से एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना होता है। और हम ये क्यों करते हैं? टू बेटर अंडरस्टैंड द डेटा। फर्स्ट टाइम जब हमने किया था तो हम डेटा सेट को अंडरस्टैंड करते ताकि हम ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर सकें, फॉर्मुलेट कर सकें क्वेश्चन। इस टाइम हम फॉर द एनालिसिस पर्पस डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे। क्रिएट विजुअलाइजेशंस लाइक हिस्टोग्राम्स, बॉक्स प्लॉट टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द डेटा सेट, अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स. So these are the steps that you can include in the exploratory data analysis. After performing the exploratory data analysis, next we will address the formulated question. So you can use statistical techniques or visualizations to answer those questions. Next step is iterate and refine. इसमें क्या करना होता है कि जैसे आप एनालिसिस कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए थे वो रेलिवेंट ही हो।
मे भी ऐसा हो सकता है कि जो आपने क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए थे वो उतने रेलिवेंट ना हो, उसका हमें कोई आंसर्स ना मिल रहा हो, तो हमें आइट्रेट करना है, हमें फिर से सारे स्टेप्स को दोबारा करना होगा, फिर से सोचना पड़ेगा कि और कौन से क्वेश्चंस हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, या फिर एक्सप्लोर करना होगा कोई और वेरिएबल तो ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट है और छूट गया हो। इस तरह से आप इटरेट करेंगे और रिफाइन करोगे अपने एनालिसिस प्रोसेस को। सो आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दीज स्टेप्स, द लास्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंट योर एनालिसिस और कम्युनिकेट योर रिजल्ट्स। सो इसमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में जो भी आपका एनालिसिस रहा है, एक नॉन टेक पर्सन या फिर एक स्टेक होल्डर या मैनेजमेंट, ये सारे लोग जो होते हैं इन्हीं को हमें एनालिसिस किया हुआ है उन्हीं को प्रेजेंट करना होता है। तो वो कोडिंग को नहीं समझ सकते, वो विजुअलाइजेशन को नहीं समझ सकते, उन्हें एक्सप्लेन करना होता है हर चीज़। तो आप कोड को दिखा के आप एक्सप्लेन करोगे तो वो उन्हें समझ नहीं आएगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो विजुअलाइजेशंस है, जो हमने फॉर्मुलेट किए थे क्वेश्चंस, उनके आंसर, उनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं एक रिपोर्ट में या फिर प्रेजेंटेशन में, जो कि हम प्रेजेंट करते हैं ऐसे लोगों को जिनको एनालिसिस से कोई लाइक डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना होता है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को सपोर्ट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें एक डेटा एनालिस्ट ही करता है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, लास्ट स्टेप इज़ टू डॉक्यूमेंट योर एनालिसिस। जो भी आपने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, कोई चैलेंजेस तो नहीं आए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगर किया है तो वो सही है या नहीं, इस तरह से आपको पूरे फ्लो में अपना एनालिसिस प्रेजेंट करना होता है इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट स्टेप बताया है कि किस तरह से प्रोजेक्ट आपको शुरू करना चाहिए और किस तरह से एंड करना चाहिए, बीच में कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे फॉर्मुलेट करना चाहिए क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पर अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। और अगर आप डेटा एनालिसिस का करियर शुरू करने वाले हैं, डेटा साइंस का करियर शुरू करने वाले हैं, बट आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे टॉपमेट के अकाउंट में जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। वहाँ पे मैं पूरी तरह से आपको गाइड करूँगी। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपका डाउट रहेगा, वो हम मिल के सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए कैरियर, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए, इस तरह कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आपको रिज्यूमे रिव्यू करवाना है या लिंक्डइन प्रोफाइल की रिव्यू करवाना है तो भी आप एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिंक्डइन के बारे में, आपके रिज्यूमे के बारे में, किस तरह से अगर आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा, अगर आपको कॉल नहीं आ रहा है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके रिज्यूमे में या लिंक्डइन प्रोफाइल में। सो उसके लिए भी आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।